दोस्तों, सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई ने अपने पूरे 5 डिवीज़न में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाल दी है, जो कि करीब पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 2422 पद पर इसकी वैकेंसी का विज्ञापन दिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो लिंक जो है से एक्टिवेट 17 तारीख से हो गया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से डिवीज़न में कितना सीट है और कौन सा ट्रेड के लिए कितना सीट है। ये सब चीज़ हम पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको बताते चलें कि कौन सा ट्रेड वालों को क्या काम करना पड़ता है, मैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूं और लोग आते हैं यहाँ पे अप्रेंटिस करने के लिए, तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं, सिखाता हूं और बताता भी हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरटेक मनोज में। दोस्तों, इस चैनल पे डेली एक न्यू वैकेंसी की अप टू डेट आपको दी जाती है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे। फाइनली दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं और सेंट्रल रेलवे का ये जो ऑफिशियल पीडीएफ जो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या कितना कितना सीट और कौन सा ट्रेड वालों को कितना सीट है, ये हम फाइनली खोल लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे बारीकी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिवीज़न में कितना सीट है और उनका वर्क क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए, इसका जो फिलिंग का जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 17/1/2022 में रखा गया है और 16/2/2022 तक के इसका हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्क्रॉल करके हम नीचे चलते हैं और नीचे चल करके फाइनली सब कुछ देख लेते हैं कि इसका जो डिवीज़न जो है से कौन कौन डिवीज़न है। तो यह जो दिया गया है, देखिए पहला में मुंबई है, और दूसरा जो यहाँ देखिए भुसावल लिखा है, तीसरा जो है से पुणे है, चौथा जो है से नागपुर है और पांचवा जो है से सोलापुर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर ये सब जो है से मुंबई के अंतर्गत कितना सा यूनिट काम करता है, तो उसका ये सब नाम दिया गया है। कैरेज एंड वैगन दिया गया है, कल्याण डीजल लोको सेट दिया गया है, कोरला डीजल सेट दिया गया है, सीनियर DDTRS कल्याण, यानी कि DD का फुल फॉर्म है कि डीजल इलेक्ट्रिक जो होता है ना, आजकल डीजल सेट जो DME होता है, जो डीजल सेट का गाड़ी बहुत सा बंद हो चुका है, तो अब DE हो सका है, तो डीजल इलेक्ट्रिक सेट हो गया है वो। उसी तरीक़े से देखिए कुरला में भी है TRS, प्रेल वर्कशॉप है, मटुंगा है, SNT, बाइकुला है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो भुसावल में है, तो भुसावल में भी बहुत सा यूनिट दिया गया है। कैरेज एंड वैगन DPT है भुसावल का, देखिए कैरेज एंड वैगन जो है से DPT करके है, इलेक्ट्रिक लोको सेट भुसावल है। ये सब जो है सब भुसावल के अंतर्गत जितना भी मतलब वर्कशॉप जो है जो काम करती है, उस सब का नाम दिया गया है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे चलते हैं। पुणे का भी उसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देखिए कैरेज एंड वैगन है, लोको सेट है। नागपुर में देखिए इलेक्ट्रिक लोको सेट, अंजनी में है वो है कैरेज एंड वैगन डिपो है। सोलापुर में देखिए वहाँ भी लिखा है कैरेज एंड वैगन डिपो। उसी तरीके से क्या लिखा है, कुंड्रोवाडी करके वर्कशॉप लिखा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वो सबका काम बताने वाला हूँ कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप सेट में आइएगा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि सब जगह ट्रेड यही सब है, सिर्फ पोस्ट का अंतर है कि कहाँ पे कितना सा वैकेंसी का सिर्फ अंतर है। तो ये देखिए पहला जो ट्रेड है से फिटर लिखा है, तो फिटर आप वहाँ से जो भी हो सिलेक्शन, तो इसका आपको पता ही होगा कि जो भी होगा आपको मेरिट बेसिस पे होगा। इसका एग्जाम वगैरह तो कुछ होगा नहीं, आपका जितना ज़्यादा नंबर रहेगा ITA और मैट्रिक का दोनों जुड़ करके मेरिट लगाया जाता है, और उसके बाद जो है से आपका यहाँ पे उसका मेरिट बनेगा और उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सीट की बात नहीं हम करते हैं, क्योंकि सीट तो आप PDF में देख करके आराम से पढ़ ले सकते हैं, आप इतना भी तो जान ही रहे हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी कार्य प्रणाली की। तो देखिए जैसे फिटर का जो काम जो होता है से, आप जो ट्रेन पे चढ़ते होंगे तो ट्रेन को जो ड्राइवर जो बैठता है, ड्राइवर से जो नीचे का, इसको बोगी बोला जाता है, यहाँ का वर्कशॉप की भाषा में उसको बोगी बोला जाता है। तो आपको अगर वर्कशॉप में देता है तो आपको वही बोगी में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे उसका एक्सल हो गया, चक्का हो गया, यही सब का ग्रीसिंग हो गया, मतलब जो भी है इसी से संबंधित काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों, और वो आपको 1 साल तक के करना पड़ेगा। अब दोस्तों दूसरा नंबर में बात करते हैं वेल्डर की। तो यह सीट आप अपने देख लीजिएगा डाउनलोड कर करके, जो भी है इसका PDF जो है आप डाउनलोड कर करके देख लीजिएगा। ये हम सीट के बारे में नहीं बताएंगे कि कितना है क्या है। तो ये देखिए वेल्डर का जो काम बताते हैं। जैसे वेल्डर जो घर पर आप लोग देखते हैं कि जो वेल्डिंग करता है, सेम टू सेम कार्य उसका भी यही होता है। कहीं भी टूटा फूटा चीज़, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलते चलते कहीं भी कुछ टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको में जा कर के वो वेल्डिंग वाले भाई साहब वहाँ पर वेल्डिंग करेंगे। ये क्या लिखा है, कारपेंटर।
कारपेंटर का भी भाई साहब वही है जो घर पे अपना काम करता है, यहाँ भी सेम टू सेम वही है। लकड़ी का जो भी है थोड़ा बहुत टूटा फूटा, क्योंकि लकड़ी का तो अब ज़्यादा काम रहा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोच में देखिएगा जो नट बोल्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ रहता है तो उसको वो ठीक करते हैं। तो उसके साथ भी आपको भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, इस सबका जितना भी है सबका आपको ट्रेनिंग पीरियड जो होगा से 1 साल का होगा, और इसमें आपको पेमेंट भी दिया जाएगा बहुत तरीके से। मतलब आपको सुविधा तो ज़्यादा कुछ नहीं दी जाएगी, लेकिन पेमेंट 10-12 हज़ार जो भी है आपको दिया जाएगा। ये देखिए पेंटर फिर है पेंटर। तो पेंटर का भी दोस्तों वही काम है जो घर पे जो करते हैं। पेंटर जो यहाँ पे मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर लिखना है, कहीं चक्के पे TFR गेज करके कुछ ऐसा रहता है, वो सब लिखना उखना रहता है, तो वो पेंटर भाई साहब करते हैं। वो भी 1 साल के लिए यहाँ पे पेंटिंग के काम करेंगे। टेलर जो देखिए कभी अपना जो सीट जो होता है उसमें जो गद्दा उद्दा जो बैठते हैं पैसेंजर के लिए बनाया जाता है वो फट जाता है, तो उसको शीशा करके फिट करते हैं। हाँ भाई साहब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन की। तो इलेक्ट्रिशियन को तो आपको पता ही है कि क्या काम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम इतना प्रचलित है कि छुपा हुआ नहीं है। जो भी इसका मेन रूप से जो काम होता है सर TRS में होता है। आप देखते हैं ट्रेन के ऊपर जो चलती है उसके ऊपर जो लाइन जो टंगा हुआ होता है ना, उस तरीके से इनका काम होता है। उनमें भी इनका बटा हुआ रहता है, कुछ ये लोग करते हैं कुछ और लोग करते हैं, मतलब हर एक सेक्शन बाई सेक्शन वहाँ भी बटा रहता है। तो मेनली रूप से कह सकते हैं कि वही उनका लाइन का ही काम होता है। उसी तरह से मशीनिस्ट का है जो टूल्स रूम को संभाल लेते हैं। और बिल्डर के बारे में तो आपको बताए ही हैं, बस वेल्डिंग करना है। प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, तो इनका काम है कंप्यूटर रूम में बैठ करके वो इनको करना। और ये देखिए डीजल मैकेनिक। यह डीजल मैकेनिक ही एक ऐसा ट्रेड है जो कि सिर्फ रेलवे में ही इसकी कुछ वैकेंसी आती है, वरना और अदर जगह इसकी वैकेंसी न के ही बराबर होती है। और डीजल मैकेनिक से भाई साहब अभी आप कर लिए हैं तब तो ठीक है, लेकिन भविष्य में एक राय देता हूँ आपको कि कभी आप डीजल मैकेनिक से किसी को करने की सलाह न दीजिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देख लीजिएगा इसका कहीं भी वैकेंसी नहीं आती है। अगर भाई साहब अगर फीटर की बात किया जाए तो फीटर का जो आएगा ना कटअप तो वो 67 रहेगा, तो डीजल मैकेनिक का पता चलेगा कि इसका 70 है, तो इतना नंबर का भी गैप हो जाता है। तो इस वजह से डीजल मैकेनिक से कर लिए हैं तो बढ़िया है, आप अप्रेंटिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में दोस्तों एक बात बताऊंगा कि अप्रेंटिस करने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो दोस्तों डीजल मैकेनिक की काम की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो डीजल मैकेनिक का जो काम है से भी लाइक देन फीटर की ही जैसा ही काम है। इनका भी जो है से बोगी में ही काम होता है, जहाँ से ड्राइवर ऊपर चढ़ता है उसको जो नीचे जो चक्का लगा हुआ रहता है, ट्रैक्शन मोटर जो रहता है, वहीं पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। तो उसमें डीजल वाले और फीटर वाले दोनों करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो इसका भी काम वही है। आजकल जो गाड़ी जो आ रही है सब इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ रही है, तो इनका भी वही है, TRS जैसा ही काम है। और बाकी दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि जो भी है सबका ट्रेड बाय ट्रेड आप अपने तरीके से आप कहाँ पे डालना चाहते हैं आप उस तरीके से देख लीजिएगा, और देख करके आप वहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और हाँ दोस्तों फिलअप करते समय एक बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पे आपका ट्रेड का सीट है या नहीं है, इस बात को खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे भरने के लिए। तो दोस्तों चलिए नीचे देख लेते हैं कि किसका किसका कितना कितना फीस लगने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये लिखा है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+ ITI होनी चाहिए। और हाँ आपका ITI उसी ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। और दोस्तों इसकी फ़ीस की बात कर लिया जाए तो देखिए 100 रुपया फीस रखा है। आप इस फीस को आप जैसे भी हो सके आप उसको दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद देखिए आपका जैसे ही सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट भरने के बाद आपका जैसे ही मेरिट में नाम आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जब पास हो जाइएगा तो आपका जो है से मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल नॉर्मल होती है, कोई खास ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आँख जो है वो आपकी तगड़ा होना चाहिए। जो मेडिकल फिटनेस के लिए जो आँख है ना वो आपको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि रेलवे में आँख का ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि इसका जो सिग्नल का जो रेड और ग्रीन कलर का जो सिग्नल जो है सो उसको जानना और समझना बहुत ही वो है। आप समझ ही रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कलर विजन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कलर विजन है तो आपको रेलवे सेलेक्ट नहीं कर सकती है। और हाँ दोस्तों जब आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेटर दी जाएगी, वो जो आपको शेड के लिए दिया जाएगा। आपका जहाँ भी सिलेक्शन होगा वो शेड में जा कर के देना है, और आप वहाँ के लिए आप ज्वाइन कर जाना है। 1 साल की आपकी वहाँ पे सर्विस होगी, और सर्विस होने के बाद फाइनली आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट लेने के बाद आपको वहाँ पे फिर एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे करके वहाँ से पास हो जाइएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब जान लीजिए कि वो सर्टिफिकेट जो है सो वो सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है, और यहाँ पे हम इतना दिन जो किए इसमें नुकसान क्या है।
तो दोस्तों पहले फ़ायदे की हम बात कर रहे थे कि कर लेते हैं। वो जो सर्टिफिकेट जो है से वो सर्टिफिकेट सिर्फ आपको एक ही जगह पर वैलिड रहेगी, वो है रेलवे के खास करके डिपार्टमेंट ग्रुप डी, क्योंकि जहाँ पे आप करके आप अप्रेंटिस निकलिएगा तो वो जो सर्टिफिकेट है जो आपको 20% कोटा में आपको लड़ने की वो इजाज़त देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सीट रेलवे 100 निकालती है ग्रुप डी के लिए, तो उसमें जो 20 सीट है जो अप्रेंटिस वालों के लिए मतलब वो किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस वाला ही फॉर्म भरता है। तो दोस्तों ये आपकी एक फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जनरल लड़का जो है से आपके साथ फाइट नहीं करेगा। अब दोस्तों नुकसान की बात कर लेते हैं। तो नुकसान ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप 1 साल जब आप अप्रेंटिस कर रहे होते हैं ना, तो उस समय आपको सैलरी भी दी जाती है इतना जितना में आप आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका समय का होता है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप उस समय का भी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि समय का उपयोग तो कर ही ना सकते हैं, ज़्यादा देरी तो काम अंदर आने के बाद होता नहीं है और आप आराम से रूम पे जा कर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से हम नुकसान में इसको भी एक गिन लेते हैं। दोस्तों फाइनली आप लोग फॉर्म जो है से ऑनलाइन ही फिलअप कर लीजिएगा। ये देखिए इसके नीचे जो परफॉर्मा दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म का ही है, तो पूरा का पूरा PDF आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अपने तरीके से, और ख़ास करके आप अपने सीट को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे कितना सीट है, और वही तरीक़ा से आप फॉर्म को भरिएगा। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन लगे कि क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम खुल करके बताएंगे कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। अगर अभी हो रहा है अप्रेंटिस तो कर ही लीजिए, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे भी कहीं जॉब आने वाला है नहीं, कम से कम 1 साल निकल भी जाएगा और वही बहने आपके पास एक डिग्री भी हो जाएगा जो आगे चल के रेलवे के ग्रुप डी में आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।